नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश संसारी, मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं हार्ट डिजीज़ के बारे में आप सभी को अवेयर कराना चाहता हूँ। हार्ट की परेशानियाँ बहुत कॉमन हैं, स्पेशली हमारे देश में इसकी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स। आजकल जो एक बहुत बड़ी चीज़ चर्चा का विषय बनी है वो है जिम जाने वाले बच्चों में हार्ट अटैक। आपने ऐसी बहुत एग्जाम्पल सुने होंगे जिसमें यंग लोगों में जो बहुत एथलेटिक हैं उन लोगों में भी हार्ट अटैक्स हो जा रहे हैं। जैसे कि कुछ फिल्म स्टार्स के नाम आपने सुने होंगे, सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राय, राजू श्रीवास्तव, जिनकी जिम करते वक्त ही डेथ हो गई। तो ऐसे में क्या हमें जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, जिम जाना, हम किसी भी हार्ट की परेशानी से बचने के लिए हम एक सबसे बड़ी चीज बताते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल में आप अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ें और एक रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट डालें। वो आप घर में भी कर सकते हैं या फिर आप एक डेडिकेटेड वे में जिम में भी जाके कर सकते। किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, ये उसके बाहरी शरीर को देख के नहीं बताया जा सकता है। ऐसी डिफरेंट कारक होते हैं जो किसी को भी किसी भी एज में हार्ट अटैक की परेशानी दे सकते हैं। अगर इनमें मुख्य कारकों की हम बात करें, जिसमें छुपा हुआ ब्लड प्रेशर होता है, साइलेंट किलर बोलते हैं इन बीमारियों को। दूसरा, शुगर की परेशानी, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, 4-5 साल निकल जाते हैं किसी को डायबिटीज डायग्नोज होने में। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है जो कि छुपी हुई होती है। डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हम अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जैसे कि हमारी सीडेंटरी हैबिट है, पूरे दिन हम अपने टेक्नोलॉजीज गैजेट्स के साथ अपना दिन बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता है समय कब निकल जाता है। इसके साथ मोटापा, जंक फूड्स हमारे पास इजीली अवेलेबल है, हम डिफरेंट वेंडर्स से बैठे बैठे अपने सामान को अपने घरों में आजकल मंगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो हमें किसी भी एज में हमें हार्ट अटैक के लिए प्रोन बना रही है। जंक फूड्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल का इतना कॉम्पिटिटिव युग है, हम कहीं न कहीं पर्सनल और फिजिकल तरीके से किसी भी तरह से अपने को बहुत स्ट्रेस में डाल रहे हैं। तो ये लंबे समय का जो स्ट्रेस है उसे भी आज के समय में हार्ट की बीमारियां होने के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है। तो ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए, ये आपके ध्यान में जरूर से होना चाहिए। अच्छा, अब जिम जाना है आपको, आप जरूर जाए। आप अपनी, लेकिन एक जाने से पहले अपनी फैमिली हिस्ट्री जरूर से जाओ। किसी को भी आपकी फैमिली में अगर हार्ट अटैक की परेशानी हुई है या फालिस की परेशानी हुई है या कोई एम्पुटेशन का केस है, राइट, या किसी को आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, अपनी फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी ये परेशानी रहती है, आप अपना प्रॉपर पहले हेल्थ चेकअप करा लें। केवल शरीर के बाहरी अंगों को देख करके आप कितने फिट हैं अंदर से ये नहीं बताया जा सकता। बहुत फिट लोगों में भी अंदरूनी परेशानियां पलती रहती हैं और उनका प्रेजेंटेशन कभी कभी बहुत सडन रूप में आ जाता है। तो हार्ट की परेशानियों को जानने के लिए जो मुख्य कारक जिनको आप इन्वेस्टिगेशन माध्यम से जान सकते हैं, वो आप अपने किसी भी पास की लोकल डॉक्टर के पास जाकर के आप अपने को दिखाएंगे, बोलेंगे कि आप अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए आएंगे, आप जिम जाना चाहते हो, उससे पहले जो भी मेरे टेस्ट है आप करके मुझे बता दें कि आप फिट है कि नहीं। ऐसे में आपके डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर देखेंगे, आपकी शुगर की रिपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल या डिफरेंट जितनी भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है उसको कराएंगे। हार्ट की तरफ से एक सिंपल टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर एक्कोकार्डियोग्राफी, जिससे आपके हृदय की मांसपेशियों में कोई बनावट में बदलाव तो नहीं है, कोई वैल्वुलर परेशानी तो नहीं है। इसे बहुत आसानी से 5 मिनट के टेस्ट में जाना जा सकता है। तीसरा टेस्ट होता है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो हम एक ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट करते हैं जो कि 10 से 15 मिनट में वो टेस्ट हो जाता है। तो आप अगर पूरे दिन की बात करें तो आपकी ये सारे टेस्ट आपकी 2 से ढाई घंटे में आपके पूरे शरीर के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पता लगाई जा सकती हैं। अगर किसी में भी कोई परेशानी है, उसकी दवाइयों की ज़रूरत है, आप अपनी कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है तो वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आप फैमिली हिस्ट्री को जानें, अपनी बॉडी के चेकअप्स को जानें और उसके अनुरूप जब आप जिम जाते हैं
तो जिम में जाने से पहले आपको बहुत अवेयर होना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, आपको जानना ज़रूरी है। जब आप जिम में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ लोग बनते हैं जिनकी ट्रेनिंग पीरियड्स अलग होते हैं। तो ऐसे में जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही बिल्डअप करना है। जब भी जिम जाते हैं, एक वार्म अप शेड्यूल ज़रूर से बनाए, अपने एक फिक्स ट्रेनर की मदद से ही अपनी ट्रेनिंग करें, जिसमें आपको रेस्ट पीरियड इन बिटवीन एक्सरसाइजेज, जैसे आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो मेरे विचार से 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय 2 सेट्स के बीच में जरूर से रखें, जिसमें एक रेस्टिंग पीरियड होता है। बहुत जल्दी में ना करें, जैसे कभी कभी होता है कि हमारे पास समय कम होता है और हम बहुत जल्दी में एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे में आपकी अगर कोई अंदरूनी परेशानी है तो उसकी नसों पे, दिल की जो नसें हैं उसमें कोई बिल्डअप है, प्लाक है, सिंपल सा एक लेयर है कोलेस्ट्रॉल का, अगर वो बहुत स्ट्रेस की वजह से, जैसे आपने बहुत तेजी से दौड़ लगाना शुरू कर दिया तो ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा, हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा, और दिल की नसों में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का जमाव है तो वो रप्चर हो सकता है, वो फट सकता है। और जैसे ही फटेगा, बहने वाला जो खून है उस प्लाक को सील करने के लिए वो वहां पे क्लॉट बना दे। ये बॉडी की प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, लेकिन उसी क्लॉट की वजह से ही हार्ट अटैक हो जाते हैं। अब जब क्लॉट बना तो वेसल में अब आगे की तरफ खून नहीं बहेगा और मांसपेशी को खून नहीं मिलेगा तो वो हार्ट अटैक की सिचुएशन हो जाती है। और अगर इस तरह से अचानक से हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट की मांसपेशियां फिर बहुत तेजी से मृत्यु उनकी होती है और ऐसे में एरिथमिया पैदा करके अचानक मृत्यु होती। हमेशा एक वार्म अप पीरियड रखें, एक्सरसाइज को ग्रेजुअली बिल्डअप करें। हर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के बीच में एक मिनिमम 1 मिनट का पीरियड, 1 to 1.5 मिनट्स का पीरियड जरूर से रखें। एक्सरसाइज के बाद एक कूल डाउन पीरियड रखें, अपनी एफिशिएंसी, अपनी कैपेसिटी को जानें। अगर ये सब सारी चीज़ें आप करते हैं तो जिम ज़्यादा आपके लिए बुरा नहीं है। जिम में डेथ तभी होती है जब आप थोड़ी लापरवाही के साथ चीज़ों को करते हैं। तीसरी सबसे चीज़ है कि कुछ लोगों को देख करके हम बड़े मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे इन्होंने कितनी बॉडी बना ली है, और उस जल्दीबाजी में हम कभी कभी कुछ डिफरेंट ड्रग्स का उपयोग करने में, स्पेशली जो स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। अगर आप यूज़ करते हैं तो इसे आज के दिन से ही बंद कर दें। ये आपकी दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल की जमाव को बढ़ाते हैं और आपको हार्ट अटैक के लिए डेफिनेटली प्रोन करते हैं। प्लस जिम में जाने से पहले आपका हार्ट का चेकअप जरूरी इसलिए भी है कि केवल हार्ट अटैक की वजह से ही सडन डेथ नहीं होता। ऐसे डिफरेंट डिजीजेज है जिनकी वजह से आपको मृत्यु हो सकती है, जिसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक बहुत ही कॉमन कारण है यंग पेशेंट्स में अचानक, और इसको आराम से हम इको के माध्यम से जान सकते हैं। तो मेरे विचार से आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर से जिम जाने से पहले कंसिडर करें, अवेयर रहें, और जिम जाना बहुत हेल्दी है मेरी तरफ से। अगर आप इसको रेगुलर और बहुत ही सिस्टमिक वे में करते हैं तो आपकी लाइफ इसमें प्रोलॉन्ग रहती है, आपको गुड फील होता है, किसी भी तरह की साइकेट्रिक इलनेस या स्ट्रेस वाली फीलिंग नहीं आती, किसी भी तरह के स्ट्रेस वो आ सकते हैं। तो सतर्क रहें, जानकार रहें। इसी तरह की हार्ट की परेशानियों और बीमारियों और उनके इलाज की जानकारी के लिए कृपया हमसे हमेशा जुड़े रहें। मेरे चैनल को अगर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा। थैंक यू।